हाँ जी भई, आज ਤਾਂ बनाई है अपनी पूरी देसी स्टाइल है, पंजाबी देसी स्टाइल मल्टीग्रेन पंजीरी है, मल्टीग्रेन पंजीरी और की कुछ पाया है, बड़ी हेल्दी पंजीरी विंटर 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਹੈਲੋ एवरीवन, वेलकम बैक टू तेजिस किचन। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਟ ਵਾਸ ਹਾਈਲੀ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪੰਜੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧੋਈ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਕ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈਡ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਖਿਲਾਰਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਪੂਰੀ 2 ਕੌਲੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਚੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਲ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ है। जो कुछ हो रहा है सिर्फ थोड़े करके हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आपकी खातिर हो रहा है। आप सब मेरे को सहयोग दे रहे हो जी, उसके लिए सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब शुरू करें। चलो भाई शुरू करते हैं। सब तो पहला ਅਸੀਂ मैं दसदी मल्टीग्रेन मैं की कुछ पा रही ਹਾਂ, ठीक है। दाल तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाई दी किवें मैं धोई ਇਹਨੂੰ सुकाई 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਕੇ, है ना, बिल्कुल ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਓਟਸ ਹੈਗੇ, ਰੋਲਡ ਓਟਸ। ਅਤੇ ਰੋਲਡ ਓਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਸਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਆਟਾ, ਅਤੇ ਓਟਸ ਅਤੇ ਆਟਾ ਬਰਾਬਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ, यानी कि ये होएगी कोई 100 ग्राम के करीब। ये अलसी है, भुन के पीस के मैं रखी हुई अलसी, यानी कि फ्लैक्सीड, ग्राउंड फ्लैक्सीड हैगी है। क्योंकि इस हल्का जो भुन के, मैं क्या सारे नूं पता है इट्स वेरी ईजी, है ना। हल्का जो तवे ते सेक लगाओ तो भुन लो, ठीक है जी। बाकी फिर मैं होर इनग्रीडियंट्स बहुत सारे मैं नाल दिखाऊंगी, है ना। तो सब तो पहला आप शुरू करते ओट्स तो। मैं सब तो पहला ओट्स जिहड़े हैगे हैं ना, मैं इनू हल्का हल्का रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट। कोई मैं घ्यो नहीं पा रही, कुछ नहीं पा रही इस च। हल्का हल्का ये ब्राउन हो रहा है और ये खुशबू आ रही है हुण भुनी हुई। बहुत ज़्यादा इनू लाल ब्राउन नहीं करने, बस हल्का जा सेक लवा लो। और जदों थानू इहदी महक आनी शुरू होए ना, खुशबू अच्छी सी, बस उस टाइम पे आप इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। या लो जी, ठीक। और ये कोई पूरी कटोरी भरी हुई है, आप कटोरी का साइज़ ले लो। ये कोई है कोई 100 ग्राम्स के करीब ओट्स हैं। ओट्स हल्के होते, पूरे 100 ग्राम के करीब है। तो हुण जिहड़ी दाल है, हुण इस दाल नूं सेकेंगे असीं। कोई हले घ्यो कुछ नहीं पाना। ये लो जी, गरम पैन च इहनूं दाल नूं असीं अच्छी तरह सेक लवाना है कि इहनूं लाइट ब्राउन। इहदा पर्पज़ की है कि जदों असीं इहनूं घ्यो च भुनेंगे ना, फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टैक्सचर बनता है और बहुत स्वाद लगती है। तो इस करके सोक करके अच्छी तरह इहनूं ड्राई कर लो, इदां खिली खिली जदों हो जाए ना, बस फिर इहनूं आपां हुण अच्छा सा इहनूं ब्राउन करके इहनूं भुनना है। तो जदों ये हल्का मैं थोड़ा डिफरेंट स्टेजेस दिखाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड और पूरी एंड तक देखियो, बहुत मज़ेदार पंजीरी बनने वाली है। इस होर भी चीज़ां पैणियां जिहड़ी मैं थोड़ा बाद च दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखो चिटकने की आवाज़ आ रही है ना, चिटक रही हैं, ये भुनी जा रही हैं। ये देखो, सुनो ज़रा ध्यान से। हा, बस अब इसके हिलाते रहो। हाँ जी, ये देखो जी, अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है ना, हल्का हल्का गोल्डन, येलो से गोल्डन होता जा रहा है। बस इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे और अभी थोड़ा और भून लेते हैं हम, ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट फाइनल स्टेज दिखाते, इसके बाद मैं आपको बस फाइनल स्टेज दिखाऊंगी कौन सी है। देखो जी, ये स्टेज असी लेके आनी है, ये वाली स्टेज हम लेके आएंगे। अब देखो खन खन कर रही है ना पैन में, कैसे खड़खड़, बस ये देखो बिल्कुल जो खन खन करने लग जाए, गर्म है ना। ये देखो मैं काउंटर पे भी आवाज़ आती है इसकी, बस ऐसे एकदम भुनी हुई आवाज़ आ गई ना, जैसे करारी क्रिस्प आवाज़, वैसी। ये देखो कैसे खन खन,
अब मैंने अपना चूल्हा बंद करा हुआ है, अब उसी जो पैन की हीट पे ये रोस्ट हो गया। बस इसको मैं थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ले आए, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसमें पीस लेते हैं अपने ओट्स। हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गए। इसका हमने बना लेना फाइन पाउडर, यानी फ्लावर बना लेना, ठीक है, इसका आटा। ये लो जी। ये लो जी, दाल भी चली गई अपनी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ दाल पीस लेनी है। तो दाल सीधा जा रही है पैन, ठीक है। ये दाल पिस गई हमारी, थोड़ी कोर्सली सी रखनी है। इसका फिर बहुत स्वाद लगती है अगर हम बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं बनानी है। देखो टेक्सचर इसका, ये देखो पाउडरी नहीं करनी, इदा ना टेक्सचर रखेंगे बहुत, मतलब खान च बड़ा मज़ेदार लगता है। फिर पंजीरी कह लो, चाहे दी बाद च पिन्नियाँ वट लो, पिन्नियाँ बना के खा लो, है ना। तो इस मैं ना पूरी मेरी कोशिश है कि फ़िलहाल मैं पूरा 100 ml तो ज़्यादा है, कोई 125 ml ਦੇ करीब देसी घ्यो हैगा। तो मैं नाल जो होर लोड़ होएगी तो मैं होर पा लाँगी, पर फिलहाल मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के इस च मैं पा रही हूँ मूंगी दी दाल च, ठीक है जी। ये होममेड देसी घ्यो है अपना, तो उस च असीं बनावांगे। तो हुण अपनी कर देनी है फ्लेम मीडियम, बस मीडियम फ्लेम ते असीं इनू रोस्ट करना है। ये देखो जी, पहला भुनन का फ़ायदा, जो हमने पहले भूनी थी ना उसका देखो फ़ायदा। अभी हमने घी डालते थोड़ा थोड़ा भूनना शुरू करा है और इसने ऑयल अपना सारा घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। देखो बबल्स बनने शुरू हो गए और भुनी हुई और भी अच्छी भुनती जा रही है अभी ये। और कितना जो जितना मैंने घी डाला था, देखो कैसे साइडों पे ये बबल्स बन के सारा घी रिलीज़ कर दिया इसने। इसका मतलब ये है कि जो मूंगी की दाल अगर हम ऐसे वो भूनते हैं ना, फटाफट हो जाती है। बस यही है कि भिगोना है, भिगो के छोड़ दो, फिर उसको बिखार के छोड़ दो। कौन सा टाइम लग रहा है उसमें, हम तो खुद कर नहीं रहे, एक बार करके बस उसको छोड़ना ही है ना। इसमें कोई आलस नहीं मारना, अगर अच्छी चीज़ें खानी है उसमें आलस नहीं मारना। ये देखो कितनी अच्छी भुनाई होगी इसकी, आय हाय। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, पूरी किचन महक रही है भाई मेरी आज तो। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये देखो है कैसा हो गया टेक्सचर, कितना बढ़िया इसका। बस मैंने ना अब इसको छोड़ देना है। अब मैं दूसरा पैन रखूँगी इसको। अब मैंने लास्ट में कैसे यूज़ करनी मैं बाद में बताऊँगी। अब ये पूरी भुनी गई है, पूरी देखो गोल्डन ब्राउन हो गई, इससे ज़्यादा हमने भूननी नहीं है। चलो जी, अब मैं रख रही हूँ इसमें बड़ी उसमें बनाऊँगी। इसमें मैंने क्या करना है ये देखो जी। अब असली काम शुरू हो गया। 1 चम्मच, ये 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ घी के, और इस घी में जाएगा जी, अब डाल रही है गोंद, ठीक है। हमने गोंद डालनी है, जिसे हम एडिबल गम बोल देते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है, विंटर में हमें खानी चाहिए सबको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसको घी में निकाल के, ये है कमरकस। और सच पूछो तो अगर ये चीज़ें ना वाकई कमरकस देती हैं, है ना। तो गोड्डियां च दर्द है, थोड़ी जॉइंट पेन्स हैं, है ना, जिवें असीं तो बहुत ठंडे मुल्क च रहिंदे हैं ना। स्पैशली जो जेड़ी लेडीज़ हैं लेट 40s वाली हैं, 50s वाली, पहला सारी बजुर्ग भी खाते सी, वो कहते कमरकस के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। कमरकस और गोंद खानी चाहिए विंटर च। तो मैं लीती है कमरकस, कोई अराउंड 20 ग्राम्स के करीब कमरकस है, तो इन्नी वो है गोंद है 20 ग्राम्स, तो थोड़ी जी ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो यानी कि 2 बड़े टेबल स्पून भर के लीते हैं, ये 3 टेबल स्पून होएंगे गोंद के, है ना। तो आप इनू करनी है फ्राई। ये मैं सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स च पाऊँगी, तो लिख दांगी, तो तुम वो वाले देख लेना। हम चलो गर्म घ्यो च मैं ये गोंद पा रही हैं, ठीक है। उन्हें फुल जानी है खूब। ये देखो जी अपनी गोंद कितनी फुलती जा रही है ना। बस जो सारी फुल जानी है ना, ये इसको हमने निकाल लेना है। आहा हा, वाह है, मोतियों के दाने, और गुण भी ये मोतियां तो भी ज़्यादा। मैंने अदरक पाक की रेसिपी जी बनाई सी ना, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है विंटर च खान वाली, उस भी मैं ये गोंद पाई सी। जे नहीं देखी तुसी जाके देख सकते हो, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो इन्हें फटाफट कट लिया आप। हो जाएगी कमरकस। अब ये कमरकस के साथ वो ऑलमोस्ट रेडी है ये। तो इसके साथ ये देखो कैसे फूल गई। साथ में मैं डाल रही हूँ खसखस, ये हैगी कोई 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम्स ऑफ खसखस, यानी कि पॉपी सीड्स। साथ में ये भून लो इसके।
और साथ में ही इसके मैं डाल रही हूँ ये 5-6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न यानी कि काली मिर्च, ये भी चलेंगे बीच में। चलो जी, अब इसको भी अच्छी तरह इन सबको भून लो। चलो, कमरकस भी होगी, इलायचियाँ भी होगी, पेपर कॉर्न्स और खसखस भी। कमरकस के साथ ये सारा हमने सामान लिया है भून। इसको भी अलग प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसको ना ठंडा करके मैंने लेना है पीस, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। ये लो जी, अब सारा घ्यो इससे जाएगा, मेरी पूरी कौली वाला। बल्कि इसमें थोड़ा घी मैं और डालने लगी हूँ, 1 चम्मच घी भर के मैं और डाल रही हूँ इसमें। चलो, तो इससे जाएगा हुण अपना आटा। और आटा भी ना बहुत मोटा पिसा हुआ लो, जिवें ये है देखो, होल व्हीट आटा है, मोटा पिसिया होया। ये देखो टेक्सचर देखो, बरीक पिसे हुए जो थैली वाला आटा नहीं है मेरा। तो खैर मैं तो फ्लोर मिल तो लैके आनी हाँ, तां करके मोटा पिसिया होया ये। चलो जी, अच्छा इस च ना मैं घ्यो जिन्ना कड़ाह च पाते हैं ना उहदे नालों घट रखा है, ठीक है। बस इसको भी मीडियम फ्लेम पे ऐसे भुनना है आटा। जैसे जैसे भुनेंगे अपना ना घी रिलीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक। जैसे घी रिलीज़ शुरू करेगा फिर मैं दिखाती हूँ इसमें और क्या डलेगा। जी बारी बारी हम देते हैं पीस। चलो जी, ये देखो 50% ना ये आटा जो 50% भुन गया है ना। अब इसका जो घी भी है ना मॉइस्चर छोड़ने लग गया है। बस इस स्टेज पे मैंने ना डाल देनी है बेसन। ये लो जी, सारा बेसन चला गया। अब बेसन डाल गया तो अब नेचुरली घी और डलेगा इसमें, तो मैं थोड़ा घी और डाल देना है। मैं ना घी बस देख के ही डालती हूँ, अपने अंदाजे से जितनी मुझे ज़रूरत लगती है मैं उस हिसाब से डाल देती हूँ घी। तो मतलब मैंने कोई 100 ml के करीब मैंने घी यूज़ कर चुकी हूँ इसमें। अब मुझे लगता है 2-3 चम्मच और चले जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा बेसन अच्छा सा भुनेगा नहीं, ठीक। तो अब दोनों फिर इकट्ठे, बेसन थोड़ा जल्दी भुन जाता है। अब ये एक सेम टाइम पे दोनों चीज़ें भुनी जाएंगी। और ये ताज़ा घी मेरा घर का बना हुआ। चलो, थोड़ा सा और डाल देते हैं, बहुत है ये, क्योंकि हमने अभी जो मूंगी की दाल है उसमें भी काफ़ी घी है, वो अलग रखा हुआ है। अब जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना अपना घी छोड़ता जाएगा। बस हमने बस इसको हिलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे, बस तेज़ नहीं करनी। तेज़ करके तो काम ख़राब हो जाता है, वो अच्छी मतलब बराबर नहीं भुना जाता। फिर मैं इसको ना थोड़ा बिल्कुल स्लो करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पीसना। ये है जी एक पूरा 1.5 चम्मच के करीब सौंफ, और ये सौंफ से कम है अजवाइन, ठीक है। मैं सौंफ को ना रगड़ के डालूँगी, पीस के पाउडर नहीं डाल रही, क्योंकि उसका रगड़ के जो टूटी सी कोर्सली होती है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसको रगड़ लेना है ऐसे। इतनी अच्छी सौंफ की ना अगर रगड़ के डालो खुशबू ही बहुत अच्छी आती है। आपने पाउडर डालना है, पाउडर डाल दो, सबकी अपना अपना टेस्ट होता है। अब ये जो अजवाइन है ना, इसकी मैंने पाउडर नहीं बनाना, बस इसमें हल्का सा रगड़ा लगा देना है कि खुशबू इसकी एनहांस हो जाए और अच्छी खुशबू दोनों की मिक्स हो जाए। बस ये देखो जी, है ना, ये भी अपनी तैयारी हो गई। इसको भी निकाल लेते हैं। सूंड जिसे हम सौंठ भी बोल देते हैं ना, ये वो है। तो इसमें अब अखरोट हैं, ये डालूंगी हम। बादाम है मैंने स्लाइस करके रखे हुए हैं। रोस्टेड काजू हैं, लाइटली जो रोस्टेड होते हैं ना स्टोर से मैं वो लेके आई थी, वो मैंने चॉप करे हुए हैं। अखरोट चॉप करे हुए हैं। अलसी मैंने दिखाई दी, वो भी डालेंगे। भुनी हुई पिसी हुई अलसी है। अब ये चारों मगज़ हैं, और अब सनफ्लावर सीड हैं, कुछ वाटरमेलन सीड्स हैं। देखो सीड्स भी पहले तो होते नहीं थे, जब हम छोटे थे हमने कभी सीड्स वाली पंजीरी नहीं खाई, पर आजकल सीड्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। सीड्स ज़रूर खाया करो, बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैं 2-3 तरह की वो लिती है सौगियाँ, है ना, एक येलो और ग्रीन, ठीक है। ये सारा सी सामान हमने अभी डालना है। और खोपा जो डालना है ना, खोपा डालो इसमें, ये वाला ग्रेट करके, बजाय डेसिकेटेड डालने के, है ना, ये डालो। तो मैंने इसीलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि मैं अपने ऑडियंस को दिखा सकूं कि मैं ये वाला नारियल डाल रही हूँ, ठीक है जी। बाकी जो आपका इसमें से आपने जो चीज़ नहीं डालनी ना डालो, ठीक है। तो ये देखो कितनी अच्छी भुनाई हो रही है, खुशबू आ रही है हल्का हल्का। देखो आपको भी ब्राउन नज़र आ रहा होगा। ये देखो बेसन की भी भुनने की खुशबू,
ये लो कैसे घी इसने कढ़ाई छोड़ दी, अब देखिए इकट्ठा हो गया एक जगह का। ये लो कितना अच्छा भुना जा रहा है, थोड़ा सा और कसर है अभी इसमें, फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये वाली स्टेज देखो, अब पतला होता जा रहा है ना, जैसे जैसे भुनता जा रहा है, घी सारा ऊपर आ रहा है। और मैंने इससे ज़्यादा घी डालना ही नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जितना घी डालना है डालो, वो आपकी है। पर मेरे को चाहिए हर चीज़ मॉडरेशन में, कि बहुत ज़्यादा घी भी ना होए और हर चीज़ मल्टीग्रेन हो, इसमें फ्लैक्स सीड सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी चल जाए और घी भी ठीक ठीक होए। और मीठा भी मैंने ठीक ठीक डालना है। मीठे में हम डालेंगे गुड़ वाली शक्कर। देखो जी कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, बस भुना गया पूरी, थोड़ा सा और कितना मॉइस्ट हो गया एकदम। ये देखो अब तो बहुत अच्छी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और घी मॉडरेशन में रखने का पता है एक रीज़न ये भी है कि जो फ्लैक्स सीड है ना, ਜਿਹੜੇ अलसी होंदी है, इससे भी ऑयल होंदा है, नैचुरल ऑयल्स होंदे हैं, ठीक है, ये भी रीज़न हैगा। तो नारियल ਜਿਹੜਾ हैगा खोपागिरी होंदी, इस भी नैचुरल ऑयल्स होंदे हैं, ਜਿਹੜੇ बहुत साढ़े शरीर ਲਈ बहुत चंगे होंदे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी रीज़न है। तो घी अपना मॉडरेशन में रखो। तो अब ये जा रहे हैं, ये देखो इसमें भी घी है। अब ये जा रही है इसमें मूंगी की दाल, इसमें घी लगा हुआ ना, मैं अलसी लेके इसमें अलसी घुमा देते हैं, सारा घी लग जो है। चलो जी, ये बिल्कुल स्लो रखो अपनी गैस। अलसी भी चलेगी, मूंगी की दाल चलेगी, आटे में बेसन है, इसके अंदर पूरी मल्टीग्रेन है, बहुत हेल्दी पिन्नी है। और अब जाएगा ओट्स, ये देखो, ठीक, ये चले गए ओट्स। और जो चीज़ आपने नहीं डाली ना डालो, ओट्स नहीं पाने कोई गल नहीं, 3 चीज़ों की बना लो। मूंगी की दाल नहीं डालनी तो सिर्फ आटे और बेसन की बना लो पंजीरी, इट्स योर चॉइस। मैं अपने स्टाइल की बना रहे हैं, जो मतलब हम लोग जैसे हमारे घर में बनती है वैसे। बस ये कि पहले मम्मी ओट्स नहीं डालती होती थी मेरी मम्मी, तो उड़द की दाल की भी बनाती होती थी। अब देखो बिल्कुल स्लो रखनी है हमने गैस, अपने जो फ्लेम है हीट। चलो जी, और इसमें हमने अब डालना है ये पिसे हुए गोंद वगैरह, सारी ये चीज़ें अच्छी अच्छी हेल्दी। अब इसके साथ साथ अब जाएंगे स्पाइसेस, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये वाले थोड़ी सी सारी सौंठ, अब ये जा रहे हैं अजवाइन और सौंफ, ठीक, तो और ये जाएगा नारियल, ठीक। बाकी ये अभी डालते हैं, और भी इसमें सामान जाएगा, वो कैसे जाएगा वो भी देखो, अभी नहीं जाएगा वो, अभी जस्ट हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मीठा भी जाना है ना अभी इसके अंदर। ये जो मैंने अपनी पंजीरी है ना, ये इसको मैंने इस दूसरे उस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए कि ये है जी मेरा, आज मैंने ना घी बनाया था सवेरे, घ्यो काट के रखा तो उसका लेफ़्ट ओवर है, तो मैंने कहा अच्छा पंजीरी में डल जाएगा। मैंने अपनी घी की रेसिपी भी मैंने शेयर करी हुई है, और उस रेसिपी में मैंने ये भी दिखाया कि जब घी बन जाए उसका जो लेफ़्ट ओवर होता है, रेसिड्यू होता है, कि उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो भी है। तो अब मैं इस रेसिड्यू को इसी पंजीरी में यूज़ करूँगी। अब देखो कैसे यूज़ करूँगी। सारा मेल्ट हो गया, इसमें भी बहुत घी है अभी, है ना। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ अपने ये सौगियाँ और बादाम, क्योंकि ये दोनों मैंने रोस्ट नहीं करे हुए, बाकी मेरे पास सारा ये रोस्टेड है। ये इसमें मैंने अच्छे से इस घी में ये मिक्स कर देने हैं। मेरे पास मखाने नहीं थे, नहीं तो मखाने भी ज़रूर डालो। मैंने जो अदरक पाक की रेसिपी बनाई वो भी ज़रूर देखना, उसमें भी मैंने मखाने वगैरह डाल के, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत स्वाद लगता है, तो वो भी ज़रूर देखियो तुसी जाके मेरे चैनल पे, हमने ना, तो ये भी बहुत स्वाद बनता है। तो अच्छी तरह इन्हें गर्म कर लो, जब लगेगा ना सौगियाँ फूलने लगी हैं बस, फिर अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं। ये देखो जी रेजिन्स फूलने लगी। अब मैं इसमें डाल रही काजू ते अपने चारू मगज़ ते सारे सीड्स, सनफ्लावर ते पेपीटा सीड्स, सारे इस मिक्सचर से कर देने मिक्स। मेरे को घ्यो बचा हुआ तां करके, जे थोड़े को नहीं है ना तो ज़रूरी नहीं डायरैक्ट पा दो, घ्यो च भुन के पा दो, चाहे डायरैक्ट पा दो चाहे घ्यो च भुन के पा दो। तो मेरे को तो लैफ्ट ओवर सी घ्यो बनया होया सी ना, मैं कि उससे अपने यूज़ करने हैं तां करके। तो हुण मैं करूँगी स्विच। चलो अब इसमें जाएंगे सारे नट्स, तो ये अखरोट भी पै गए अपने, ये लो जी। तो हुण जाएगी इससे शक्कर, गुड़ वाली शक्कर। ये शक्कर पूरी 400 ग्राम है, पर मैं 400 ग्राम तो वैसे स्टैंडर्ड जो थानू पूरा परफेक्ट मिठा
ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤਾਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो मैं 350 ग्राम में रख लेनी है, मैं 350 ग्राम पानी है बस ये शक्कर ये, बस बाकी मैं रखनी है। सो दिस मच शक्कर इज़ रिक्वायर्ड। मैं ज़्यादा हल्की थोड़ी जी चीनी रख रही हैं अपने जिमें दी असी खाते हैं, ठीक है। जे चाहो तो तुसी चीनी पानी है चीनी पा लो, पर आई प्रैफर, मैंने गुड़ वाली बहुत स्वाद लगती है पंजीरी, तो इस करके मैं गुड़ वाली बना रही है। तो हुण असी उदों तक चुल्हे तो नहीं उतारने जब तक थानू लगे शक्कर अलग ना दिखनी बंद हो जाए, बस उदों तक असीं मिक्स करते रहना, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ करेगी शक्कर, है ना। हुण तो ऐन शक्कर मैं ला रल गई, इस दिख नहीं रही। चलो जी पंजीरी होगी रेडी, तो हुण मैं थानू दिखाती है फाइनल अपनी प्लेट ते पा के किवें दी लग रही है। हाँ जी, ये देखो जी अपनी पंजीरी हेल्दी तैयार होगी। मल्टीग्रेन पंजीरी है जी ये, इस च मूंगी दी दाल भी है, तो ओट्स भी पाए हैं, बेसन भी पाया है, आटा भी पाया है, अलसी भी पाई है, सारिया चीज़ां। तो उस तो इलावा होर भी बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स है। हेल्दी वर्जन सर्दियों के दिन है, और खाओ और तो अपनी सेहत बनाओ, ठीक है जी। बहुत मज़ेदार है। तो मिठे की जगह मैं गुड़ पाया, चाहे तुसी चीनी पाओ, देसी खंड पाओ, वट एवर यू लाइक, और बहुत लजीज बेहद स्वाद। वाह, सेहत का खजाना में बहुत स्वाद है। अपने हिसाब नाल बनाई है मैं, जिवें दी असीं बनांदे आ। मैं आई डिड नॉट पुट लॉट ऑफ घ्यो, मैं मॉडरेशन च घ्यो पाया हर चीज़ च। तो जे थानू मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो हाइप भी जरूर कर दिओ, तो बना के जरूर देखियो, तो मैंने अपना फीडबैक भी दिओ तुसी किवें दी बनांदे। जे मेरे तो कोई चीज़ मिस हो गई होए या कुछ होर ऐड करना हो तो मैंने अपनी सलाह भी ज़रूर देना। हाँ, मैं मखाने जरूर मिस किए हैं, क्योंकि मैनू लग्या घरे है, पर चलो चेक किया है नहीं सी, मैं क्या चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ मिस कर देते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग तेजिस किचन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग तेजिस किचन, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।